निर्माताओं का। उन्होंने कहा था कि 1950 में हमारे साथ साजिश हुई है। 1950 में 389 प्रतिनिधि गए थे जिन्होंने इस देश का संविधान का रचना किया था। इसी संविधान के द्वारा इस देश में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था स्थापित हुआ और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस प्रारूप समिति के थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल मौलिक अधिकार और जातिगत संविधान समिति उप समिति के सदस्य थे। जयराम महतो और तथाकथित महतो कुर्मी ने संविधान के उन तमाम संविधान निर्माताओं का अपमान किया जो 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान आदेश 22 के द्वारा अनुसूचित जनजातियों को सूचीबद्ध किया। इन्होंने उन संविधान के निर्माताओं का साजिश करके उन्होंने देश का अपमान किया। उन्होंने उनके सामने उन्हें माफी मांगनी होगी। साथियों, 1931 से लेके कोई भी तमाम दस्तावेज कुर्मियों को आदिवासी सम्मिलित नहीं करता है, लेकिन उन्होंने ये कह करके कि संविधान सभा में हमारे साथ साजिश हुआ तो तमाम संविधान ने उसमें शामिल लोगों का इन्होंने अपमान करने का काम किया। इसीलिए साथ मैं आप सबों को अभिनंदन करता हूँ, जोहार करता हूँ कि इन्होंने संविधान के तमाम जनप्रतिनिधियों का इन्होंने अपमान किया है, उनको साजिश करता किया है। सबको जोहार। अगले वक्ता के रूप में हम सभा से रवि तिगा को आग्रह करेंगे। रवि तिगा जी समाज हुआ है, ज्यादा समाधान में नहीं बात करेंगे। आज इस आदिवासी हुंकार महारैली में उपस्थित मंच में आसीन हमारे तमाम अगुवागण और यहाँ उपस्थित एक आयु बाबा भाई बहन सबों को जमे जमा जोहार। जय सरदार, जय धर्मेश, जय सिंह, जय परम गुरु। आज इस मंच से हमें कुर्मियों को कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने यहाँ उपस्थिति देकर उन्हें बोलने के सुनने के लिए नहीं बल्कि देखने के लिए मजबूर किया कि आदिवासी समाज जिसे आदमी शांतिपूर्ण समाज मानता है वो सोया हुआ नहीं है, बल्कि हम साथ जरूर रहते हैं, लेकिन आदिवासी को अगर कोई छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। आज के समय में हम लोग देख रहे हैं हमारे माताएं अपने छोटे छोटे बच्चों को अपने गोद में लेकर यहाँ उपस्थित हुई है, इसलिए कि वो उन बच्चों का भविष्य देखना चाहती है। हमारे बड़े बुजुर्ग आज उनका उम्र हो गया है, लेकिन जिस संघर्ष से उन्होंने झारखंड को बनाया उसको बचाने के लिए आज वो यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो आज की आपकी ये उपस्थिति आज पूरे झारखंड को हिलाने का काम किया है। ये जो जन सैलाब है, ये जन सैलाब कोई साधारण सैलाब नहीं है, ये समुद्र है और इस समुद्र को अगर कोई छेड़ेगा तो इस समुद्र में सुनामी आएगा और उस सुनामी के तबाही में जितने भी आदिवासी विरोधी है वो दस्तगिर हो जाएंगे। जब आदिवासी समाज जब शांति को तोड़ता है तो वो बोलता नहीं है, वो तीर चलाता है, और जब तीर चलाता है तो वो चीर कहता है। तो इसलिए आज हम लोगों को इस मंच से दो संकल्प लेकर जाने की जरूरत है। पहला संकल्प कि कभी भी किसी भी हाल में हम अपने हक अधिकार को छीनने नहीं देंगे। कुर्मियों की जो गलत मंशा है उसको हम पूरा नहीं होने देंगे, कुर्मियों को आदिवासी बनने नहीं देंगे। पहला संकल्प। दूसरा संकल्प हम लोग लेना चाहेंगे कि अगर कोई भी नेता या कोई भी पार्टी अगर कुर्मियों के इस गलत मंशा में अगर साथ देती है तो हमारा ताकत है वोट। हम आदिवासी समाज के लोग एक भी वोट उन विरोधियों को नहीं जाएगा, एक भी वोट उन विरोधियों को नहीं जाएगा। इतना जागरूकता हम लोगों को रखना होगा। तो इसी संकल्प के साथ, इसी वादे के साथ मैं अपनी बातों को अंत करता हूँ। सबों को जोहार। जय सरदार। बहुत बहुत धन्यवाद रवि तिगा जी को। और हमें हमारे बीच उपस्थित हुए बाबूलाल माली जी अपने पूरे सैकड़ों आदिवासी समाज के साथ
बेकातू पंचायत रामगढ़, अनिल कुमार गोदिया, सज्जन गोदिया, देवनारायण गोदिया, गणेश माली, सुखराम गोदिया और तमाम सदस्यों का यह मंच बहुत बहुत स्वागत करता है। धीरे धीरे बढ़ते जाए।